अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफ़ी के साथ सच की बात। सलाम इंडिया में आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज सुहेल सैफ़ी साहब सोफिया एनजीओ के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं और जानी मानी शख्सियत हैं समाज की, और खाली सैफ़ी समाज की नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की, पूरे हिंदुस्तान की बात करूँगा यहाँ पर, क्योंकि सोफिया आज एक बहुत बड़े पैमाने पर समाज की जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए और जो छोटी मोटी ज़रूरतें उनके लिए काम कर रहा है, जो लोग उसे मुहैया कराने में सक्षम नहीं है उन लोगों के साथ। तो बात करेंगे सुहेल भाई से। सुहेल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से कोरोना महाकाल चल रहा है, काल नहीं अब महाकाल बन गया है, क्योंकि केस बहुत सारे बढ़ गए हैं और जो उससे ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों की गिनती है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सोफिया किस किस तरह के अवेयरनेस के काम कर रहा है लोगों को उससे बचाने के लिए? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल के ज़रिए मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये कि जो कोरोना महाकाल है और इसमें जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ 22 मार्च से, और 22 मार्च से लेके आज तक हमारी टीम ने तकरीबन 150 लोगों की हमारी टीम है सोफिया की। 150 लोगों की टीम ने अभी तक मैं समझता हूँ कि तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोग खाना खिला पाए हैं और 20 से 22 हज़ार फैमिलीज़ को हम लोग राशन दे पाए हैं। और उस राशन में हमने बहुत, ऐसा नहीं कि हमने 2 किलो चावल 2 किलो दाल किसी को दे दिया। राशन का पूरा किट होता था और उस किट में बहुत सारा सामान होता था और वो तकरीबन इतना राशन होता था कि 5 लोगों को 6 लोगों को 1 महीने के लिए काफ़ी होता था। ऐसे करके हमने वो राशन दिया। और शुरू में जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, राशन की डिमांड हमें आने लगी। हमने और कुछ लोगों कंपनीज़ को अप्रोच किया, कुछ इंडिविजुअल्स को अप्रोच किया, कुछ NGOs को अप्रोच किया। वहाँ से हमें कुछ राशन आना शुरू हुआ। तो पहले क्या था कि पहले हम लोग यहाँ पर नीचे अपने ऑफिस के नीचे लाइनें बनवाते थे और लाइन से देना शुरू कर दिया। फिर भीड़ बहुत आने लगी। फिर हमने कहा नहीं, हम टोकन देंगे। फिर हमने टोकन्स के थ्रू राशन देना शुरू किया। तो फिर हमें पता चला टोकन से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि टोकन में पहले दिन 50 दिए हमने, फिर हमने 100 टोकन दिए, फिर हमने 200 टोकन दिए। तो वो देने के बाद क्या हुआ, 200 के बाद हमसे काबू होना बंद हो गया, भीड़ काबू नहीं हो रही थी। तो हमें जब हम सुबह मॉर्निंग ऑफिस आते थे तो पता चलता था कि 3-3 बजे से औरतें यहाँ लाइन में सर्कल में बैठ जाती थी। तो उससे ये समझ में आता था कि वाकई लोगों को कितनी ज़रूरत है और उस ज़रूरत के हिसाब से लोग आकर के यहाँ बैठ जाते हैं। तो फिर हमें लगा कि नहीं, हम ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पुलिस से भी हमने हेल्प ली और ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने कहा कि पूरे इलाके में जहाँ जहाँ तक हमारा रीच है, दिल्ली के सभी इलाकों में, वहाँ वहाँ हमने पॉइंट्स बना दिए और उन पॉइंट्स पे अपने वॉलंटियर्स के थ्रू हमने वहाँ राशन भिजवा दिया। और जो भी हमें कॉल्स हमारे हेल्पलाइन नंबर पर पड़ती थी, उसी हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए हम लोग उस डेटा को उठा करके अपने वॉलंटियर को दे देते थे उस एरिया में, और उस एरिया से उन लोगों को बुला करके हमारे वॉलंटियरों को राशन दे देते थे। ये जो सिस्टम था, ये बहुत बेहतरीन और सटीक सिस्टम था। इसके ज़रिए हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोगों तक पहुंच पाए, सही लोगों तक पहुंच पाए और सही में राशन दे पाए। अभी उसमें क्या हो रहा था कि जैसे हमने किसी वॉलंटियर को बोला कि आप 50 लोगों की लिस्ट बना दो, वहाँ से डिमांड आई कि हमारे पास बहुत लोग हैं जिनको राशन चाहिए, 100 की लिस्ट बना देंगे, हम 100 लोग हैं। हमने कहा आप लिस्ट बना लो। जब वो लिस्ट बन जाती थी तो हम उसको अपने यहाँ से 2 स्टाफ लगा करके उसको क्रॉस चेक करते थे, क्या वाकई इन लोगों को राशन की ज़रूरत है या वाकई लोग मुस्तहिक हैं, इनका काम क्या था, इनका कारोबार क्या था। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल कर आते थे जिसमें हस्बैंड का भी नाम लिख दिया है तो वाइफ का भी नाम लिख दिया है, घर में माँ का भी नाम लिख दिया तो बेटे का भी नाम लिख दिया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस को हम रोक देते थे, क्योंकि जो ज़रूरत है, जो राशन था, वो वाकई मुस्तहिक तक जाना चाहिए था। और सोफिया ने पूरी कोशिश की कि हम 80-90% तक हम बिल्कुल मुस्तहिक को राशन पहुँचा पाएँ और हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। जिस तरह से हमने अभी देखा, जब हम आपके ऑफिस आए तो आपके यहाँ काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी औरतें मास्क बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। काफ़ी मास्क बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मास्क? देखिए, ये जो मास्क हैं, ये हम लोग हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के साथ मिल करके तकरीबन हमने 20,000 मास्क उनके साथ बनाए और वो उन 20,000 मास्क को हमने SDM ऑफिसेज़ में, DM ऑफिसेज़ में, पुलिस स्टेशंस में, उन सबको हमने वो मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, जो कोरोना वैरियर्स जिन्हें आज की डेट में हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ तक पहुँचाए। और अभी हम जो मास्क बना रहे हैं, ये महिलाएं ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर हैं, मतलब घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाएं हैं, जिनको हम टेक महिंद्रा से, एक हमारा सेंटर यमुना विहार में चलता है, उन महिलाओं को सिखा करके, ट्रेनिंग दे करके हम उनको काम दिलवाते हैं। और अभी क्योंकि काम नहीं है इस लॉकडाउन में, तो हमने उन्हीं महिलाओं को जो डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर हैं, उन्हीं को हमने ये मास्क बनाने का काम दे दिया है और हम अलग अलग कंपनीज़ के लिए मास्क बना रहे हैं और उनको ये सेल आउट कर रहे हैं। जो उसका प्रॉफिट आता है वो उन महिलाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम भी एक बात आपको बताना चाहेंगे। जिस तरह से एक पूरा सिस्टम, एक पूरी सरकार जिस तरह से आज काम, एक तंत्र जो काम करता है, उस तरह से आज सोफिया उस काम को अंजाम दे रहा है। जिस तरह सुहेल साहब ने बताया अभी, वो बिल्कुल सटीक और सीधी बात है और ये इसमें पूरी सच्चाई है इस बात के अंदर। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से एक बात आपको बताना चाहेंगे कि सोफिया के लगातार हम बराबर अपने चैनल पर अपडेट डालते रहे हैं और अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर हम बराबर बताते आए हैं कि सोफिया किस किस तरह के, कहाँ कितने काम कर रहा है। सुहेल भाई, जाते जाते
आज जिस तरह से कोरोना चल रहा है, आज समाज के लोगों को अवेयरनेस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहा जा रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है बेसिकली वो, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपको मास्क लगा कर रखना है जब भी आप पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, और बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप बाहर ना निकलें। ये तो है जो बिल्कुल कॉमन सभी को मालूम है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप बाहर जाते हैं तो आपके घर पर जो बाकी लोग हैं, यदि आप इफ़ेक्टेड होते हैं तो मुझे लगता है कि आप इफ़ेक्ट होंगे तो आपकी बॉडी उसको रिकवर कर सकती है। लेकिन यदि फैमिली में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग आपके साथ रहते हैं तो शायद वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उतना ही निकलें जितना आपको ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा आप फील्ड में ना जाएँ, ज़रूरत है तभी बाहर निकलें। और दूसरा मैं इसके साथ आपको ये और बता दूँ कि सोफिया ने उसके साथ साथ जब ये लॉकडाउन चला था तो हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, हमने मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने ई कूपन जो ई राशन के कूपन जो फॉर्म भरे जा रहे थे दिल्ली सरकार की तरफ से, वो भी हमने हज़ारों फॉर्म वो भी भरे हैं, तकरीबन अब 20-22 वॉलंटियर्स को लगा करके अपने। उसके बाद हमने जो प्रवासी मजदूर जो कंस्ट्रक्शन लेबर थी, जो लोग अपने गांव जाना चाहते थे, उनके लिए भी हमने तकरीबन 1300 के आसपास लोगों के फॉर्म भर के उनको भी हमने एसडीएम से कोऑर्डिनेट करा के और उनको भी हमने उनके घर भेजा। तो ऐसे तमाम काम हैं जो हमने किए हैं। और हमने बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 93 लोगों को एक बार हमने ट्रांसफ़र कराया है, 73 को एक बार कराया है, और 52 लोगों को एक बार, तकरीबन 250 के आसपास लोगों को हमने कैश ट्रांसफ़र भी करवाया है। वो काफ़ी सारी संस्थाओं के साथ मिलकर के, लोगों के साथ मिलकर के, जो ऐसे लोग थे जिनको मजबूरी थी, दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। आप राशन तो दे पा रहे हो लेकिन बच्चों को दूध के लिए पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो उस तरह की हेल्प के लिए हमने लोगों को आइडेंटिफाई किया पहले अपने स्टाफ के साथ मिलकर के, उनको भी हमने कैश ट्रांसफ़र भी कराया। तो सोफिया ने हर तरह से लोगों की मदद की है, जिस तरह से भी हम कर पाए, और आज भी हम लगातार उसमें लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। हम दोस्तों एक बात और जाते जाते बिल्कुल बताना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले हाँ उमर फारूक साहब का एक इंटरव्यू किया था हमने, और उसमें काफ़ी बात जो है सुहेल साहब की हुई थी हमारे से, और सुहेल साहब के बारे में बात हुई थी, और काफ़ी और इंटरव्यू हमने किए। तो कुछ लोगों का हमारे मैसेज आया कि हम सुहेल भाई का नाम जो है बार बार प्रसारित क्यों कर रहे हैं सैफ़ी समाज के लिए, जो अध्यक्ष के लिए। तो वजह शायद वो यही है, आज सुहेल सैफ़ी जैसे लड़कों, युवाओं की ज़रूरत है सैफ़ी समाज के जो आगे जो आने वाला भविष्य है उस पीढ़ी को अवेयरनेस के लिए, दिखाने के लिए। तो इसीलिए सारी बातें आपने सारी सुनी, सुहेल भाई ने सारी जानकारी दी, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है सैफ़ी फैमिली के पेज पर चल रहा है, उसके यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।